डैडी भी आएंगे इसमें लग रहा है। वाशु ब्लॉग करना है ना, और कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। करते रहे। वाशु हैप्पी बर्थडे वाशु। आओ ना इधर। हैप्पी बर्थडे मेरे बाबू। वाशु गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरे राजा बाबू। राजा बाबू, राजा बाबू है। देखो ना, देखो ऊपर, देखिए देखिए मोबाइल देखिए कैमरा में। ये कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। वाशु आज तो आपका बर्थडे है, तो क्या सब होगा आज बताइए, आपको क्या मन है, क्या सब हो? अच्छे से देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीडिया अभिलाषा। वाशु से टू गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोल दीजिए आज मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे। आप कितने साल के हो जाइएगा? 5 साल के हो जाइएगा। आप इतने बड़े हो गए बेटा हो। मम्मा को तो लगता है कि आप छोटे हो, एकदम छोटे से बच्चे हो, बेबी हो आप। लेकिन वाशु तो 5 साल का हो गया। हे फ्रेंड्स, तो आज ना वासु का बर्थडे का ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है 24 जनवरी, वासु का बर्थडे 23 जनवरी को था और 23 जनवरी का ब्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, कोई भी स्टडी ब्लॉग नहीं है, क्योंकि वासु के बर्थडे पे ना मैंने 3 दिन की अपनी पढ़ाई कुर्बान की है। एक दिन वासु के बर्थडे से पहले, फिर बर्थडे के दिन एंड बर्थडे के बाद, मतलब आज का दिन। 3 दिन मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, मतलब ना तो मैंने कॉपी खोला है और ना ही फ़ोन पे भी कुछ भी मैंने देखा है। और ये 3 दिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वासु के जन्मदिन पे अपना कुर्बान किया है। सो यस, आज ही के दिन यानी कि 23 जनवरी 2020 को वासु हमारी लाइफ में आया था। एंड जब से हमारी लाइफ में आया है, बहुत सारी चेंजेस हमारी लाइफ में हुई है, हमारे स्वभाव में हुआ है। क्योंकि वासु ना ऐसे टाइम पे मेरी लाइफ में आया था जहाँ पे मैं बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे क्या करना है। वासु हो गया बर्थडे, बर्थडे बॉय हो गया है, नहा धोआ के रेडी। क्या बात, देखे देखे फोन दिखा। कहाँ दीजिए ना गिफ्ट। आज ब्लॉग में ना अधिकांशतः वीडियो मैं आपको ओरिजिनल वॉइस में ही आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज ये मेमोरी होगी मेरे लिए, इसलिए बहुत ही कम आपके साथ वॉइस ओवर करके शेयर करूंगी। सो उठते ही ना मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे बहुत सारा खाना मैंने रेडी कर दिया है। जैसे कि 2 सब्जी मुझे बनाना था, तो 2 सब्जी मैंने रेडी कर दिया है, खीर रेडी कर दिया है, रायता रेडी कर दिया है। सब्जी में मैंने मिक्स वेज बनाया था एंड साथ में मैंने बनाया था कश्मीरी आलू दम। वाशु देखो इधर, क्या हो गया? बना रहे हैं, चाय बन रहा है। काम कर रहा है। यहाँ पे ना अंश मुझसे पूछ रहा था कि आपके फ़ोन का कैमरा काम कर रहा है। सो थैंक गॉड कि पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज ना अधिकांशतः टाइम मेरा कैमरा काम किया एंड बहुत सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड कर पाई। वरना मुझे लग रहा था कि आज का ब्लॉग, मतलब हर साल होता था ना कि मैं वाशु का पूरा रूटीन शेयर करती थी एंड एक शॉर्ट्स वीडियो बनाती थी, लेकिन इस बार ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। क्योंकि सुबह से तो मुझे लगा कि कैमरा ठीक ही नहीं है, लेकिन जब एक बार मैंने ऑन किया तो कैमरा चल रहा था। एंड उसके बाद जितना बार मैंने ऑन किया ना, बहुत कम टाइम मुझे प्रॉब्लम हुई कैमरा को वीडियो शूट करने में। अधिकांशतः टाइम ऑन हो गया और मैं बोल रही थी कि मतलब भगवान चाह रहे थे कि मैं आज का कुछ वीडियो शूट कर लूँ अपने फ़ोन में, ताकि मैं ब्लॉग बना के आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। इसलिए मेरा कैमरा जो है वो अधिकांशतः टाइम काम कर रहा था, क्योंकि बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं फ़ोन को सर्विस सेंटर में दूँ, क्योंकि दूंगी तो कम से कम 1-2 दिन का तो वो टाइम ज़रूर लेते। और वासु के बर्थडे की तैयारी में ना 2 दिन से मैं लगी हुई थी, क्योंकि हमने एक छोटा सा पूजा भी रखवाया हुआ था, क्योंकि वासु का 5वां बर्थडे था। तो वैसे तो पहले से सोचा हुआ था कि थोड़ा अच्छे से, मतलब थोड़ा सा अच्छे से मनाएंगे, लेकिन फिलहाल ना अभी वैसी सिचुएशन नहीं थी, इसलिए हमने बर्थडे घर में ही सेलिब्रेट कर लिया। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं भी थोड़ा सा अपने जो भी मैं तैयारी कर रही हूँ उसको लेके मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ, तो अभी ना स्टेबिलिटी नहीं लगती है लाइफ में, तो इस वजह से हमने सोचा कि नहीं, जो है घर में ही कर लेते हैं। वाशु मेरा वाशु, वाशु मम्मा का वाशु, वाशु हैप्पी बर्थडे वाशु, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। उससे पहले ना मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ रहेगा ना, तो मैं इस बार वासु का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने वाली हूँ जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम का थोड़ा सा अभी टाइम है एंड नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा बहुत ही तो करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो जो भी 1-2 दिन का टाइम लगेगा उसको मैं अपने पढ़ाई
पढ़ाई से मतलब छुट्टी लेके वासु का बर्थडे सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। सो यहाँ पे ना लगभग खाना मैंने तैयार कर दिया है, सिर्फ पुलाव और पूरी ही बचा हुआ है, बाकी सब कुछ मैंने तैयार कर दिया है। और सुबह इसलिए जल्दी खाना बना लिया था क्योंकि पूजा रखवाया हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा प्रसाद वगैरह बनाना था और एक ही किचन है, सब कुछ यहीं पे करना है। तो फिर मैंने गैस वगैरह साफ़ करके यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ। सुबह मैंने नहाया नहीं था, तो अभी मैंने नहा लिया है और नहा के मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। और आपको पता है फ्रेंड्स, अकेले सारी तैयारी खुद से करना, मतलब सुबह से 8 बजे से लेके अभी तक मैं किचन में लगी हुई थी। यहाँ पे ना वासु के दादाजी यानी कि मेरे ससुर जी ने सोचा हुआ था कि वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे खुद से, तो वो यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने साथ में एक गाँव से किसी को लाया हुआ था और साथ में अंश और वासु भी दादाजी का अपना साथ में बैठे हुए हैं पूजा करने में। और यहाँ पे मेरी माँ भी जो है वो भी सुंदरकांड पढ़ रही थी। अभी मुझे टाइम मिला है चाय पीने का। अभी सुबह से मैंने कुछ भी ना तो खाया था ना पिया था, तो अभी मैं थोड़ा सा चाय पी ले रही हूँ। मैंने ज़्यादा लोग को बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया था, लेकिन फिर भी फैमिली मेम्बर को मिला के कम से कम 15 से 20 आदमी थे, लेकिन उनके लिए खाना बनाने में मैं सिर्फ अकेली थी और मुझे सारी तैयारी भी अकेले ही करना था, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया खाना बनाने में। और मेरा ऐसा है ना कि मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे परफेक्ट तरीके से खाना बनाना है। यहाँ पे ये जो वासु स्कूटर चला रहा है, हमने बर्थडे में इस बार इसको यही चीज़ खरीदा है। सवेरे सोई लाइक के वो वीडियो फोटो बना लिए थे, फोन कर देना काम करेगी। वासु वासु लो यहाँ पे ना सुंदरकांड का पाठ खत्म हो चुका था और अब पूजा करना होना था। सत्यनारायण भगवान का हमने पूजा रखवाया हुआ था, तो बस उसकी तैयारी में लग चुके हैं। प्रसाद वगैरह यहाँ पे रेडी कर दे रहे हैं। आपको पता है, मैं वही सोच रही थी कि हमने छोटा सा पूजा रखवाया है, बर्थडे है और 15 से 20 आदमी का मैंने खाना बनाया था। इतना ही करने में मैं इतना थक गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि रात में मेरी हालत कैसी हो गई थी। और अगर कुछ बड़ा फंक्शन करेंगे तो पता नहीं मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे उन चीज़ों को हैंडल करूँगी, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। और एक चीज़ मैं आपके साथ अपना नेचर शेयर करती हूँ कि मेरा क्या स्वभाव है कि मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कभी भी आप अकेले हर चीज़ कर रहे हैं तो परफेक्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, मैनेजमेंट बहुत सही से नहीं होती है। लेकिन मेरा अपना मन में सोचना होता है कि नहीं, मुझे परफेक्ट तरीक़ा से हर चीज़ करना है और इस चक्कर में ना मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। यहाँ पे ना एल्बम मैंने निकाला है, मेरी ननद आई हुई थी यानी कि दीदी, तो दीदी का शादी और मेरे हस्बैंड का जनेऊ ना एक ही साथ हुआ था, तो उसी का एल्बम हम लोग यहाँ पे, तब तक इधर पूजा हो रहा था तब तक हम लोग उधर एल्बम देख रहे थे। और अब यहाँ पे पूजा भी लगभग संपन्न है, हवन वगैरह हो रहा है। यहाँ पे मेरा बैक कैमरा काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा फ्रंट कैमरा से शूट किया, लेकिन आज का ब्लॉग मैंने अच्छे से शूट किया है। एंड मुझे लगता है कि पहली बार मैं यूट्यूब पे इतना बड़ा ब्लॉग शेयर करी, उससे पहले मैंने कभी इतना लंबा ब्लॉग शेयर नहीं किया है, लेकिन आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बताइएगा कि आज का जो भी मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया वो आपको कैसा लगा और वासु का बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा। सो पूजा वगैरह सब कुछ संपन्न हो चुका है, प्रसाद वगैरह सब कुछ हमने खा लिया है। अब तैयारी हो रही है यहाँ पे डेकोरेशन की। सो अभी सब मिलके यानी कि वासु की मौसी, वासु का मामा और वासु की मम्मा, ये तीनों मिलके यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। और मेरे घर में ऐसा है ना कि जहाँ पे मैं ना जाऊँ वहाँ पे वो चीज़ें ऐसा लगता है कि वो सही से होगा ही नहीं। सो डेकोरेशन उधर का हो गया है और अब मैं आ चुकी हूँ वासु को रेडी करने के लिए। सो वासु का 5वां बर्थडे था, तो थोड़ा सा स्पेशल तो हो ही जाता है। तो हमने इस बार वासु के लिए ब्लेजर मंगाया था, क्योंकि मैं कपड़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती हूँ, तो इस वजह से सिंपल कपड़े मैं हमेशा खरीदती हूँ। लेकिन इस बार मेरा पहले से ही मन था कि नहीं, एक ब्लेज़र मैं इस बार वासु के लिए मंगाऊंगी। तो ये ब्लेज़र मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, शायद फ्लिपकार्ट से मंगाया है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि कहाँ से मंगाया है। अंश जल्दी दिखो इसमें, आओ जल्दी उठा। ना है। सच में ब्लेज़र ना वासु पे बहुत अच्छा लग रहा था। जिस दिन मंगाया था ना, जब मैंने ट्राई करके देखा था तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज जब पूरा ड्रेस पहना ना तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। बाकी चीज़ें मैंने ऑफलाइन मतलब दुकान से खरीदी थी, जो जीन्स और टी शर्ट है, लेकिन ये ब्लेज़र जो है वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। यहाँ पे अभी लगभग किया था वो लोग आ चुके थे और अब बस थोड़ी देर में केक कट हो जाएगा। तो अभी ना आपके साथ ओरिजिनल साउंड ही शेयर करती हूँ। सुनना नहीं, खराब हो जाएगा। वासु अच्छा केक है, कोई बात नहीं है। देखो ना, ये सुबह है, चला गया।
लोग ना बिल्कुल सही बोलते हैं कि जो खुशी का वक़्त होता है ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म होता है। तो वासु के साथ हमारी लाइफ़ इतनी हैप्पी मतलब बीती है कि 5 साल कैसे बीत गया हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला, और हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, और हमें बिल्कुल मतलब सब चीज़ हमें अभी बिल्कुल ही याद है जब उसका जन्म हुआ था। एंड 1 दिन बाद मैंने उसको देखा था, जिस दिन जन्म हुआ था ना उस दिन मैंने उसको नहीं देखा था, और 1 दिन बाद पूरे 24 घंटे बाद मैंने उसको देखा था, और वो 24 घंटे मतलब कितना बेचैनी में मेरा बीता था मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकती, कि मैं बार-बार रो रही थी और बार-बार पूछ रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है? क्यों मुझसे नहीं मिलवाया जा रहा है? क्योंकि मैं भी आईसीयू में थी एंड वासु भी इन आईसीयू में था, तो हम दोनों एक-दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे एंड मैं रो रही थी। मैं आईसीयू में थी लेकिन मैं होश में थी, और मैं बार-बार अपने हस्बैंड से या नर्स से पूछती थी कि कहाँ है मेरा बच्चा, क्यों नहीं दिखाया? तो वो बोलते थे कि मिलेगा, बच्चा एनआईसीयू में है। क्योंकि जब से आपको पता चलता है ना, आप पूरे 9 महीने वेट करते हैं कि कब आप अपने बच्चे को देखेंगे, कि आपका बच्चा कैसा लगता है, उसका छोटा-छोटा हाथ, छोटा-छोटा फेस, सब कुछ इतना छोटा-छोटा आप वेट करते हैं। एंड होने के बाद अगर आपको 24 घंटे बाद दिखाया जाए तो वो 24 घंटे ना आपको आपके लिए बहुत कितना भारी होता है, वो मैं जानती हूँ कि मैंने कितना मतलब मैं छटपटा रही थी। लास्ट में मेरे हस्बैंड फ़ोटो उसका दिखाया मुझे कि ये है फ़ोटो, देख लो, तब जाके मुझे थोड़ा-सा शांति हुआ। लेकिन फिर भी जो आप सामने से देखते हैं, जब मैंने उसको पहली बार देखा था, तो वो बात ही अलग होती है। सामने से देखना एंड फ़ोटो में देखना बहुत अलग होता है। लेकिन हाँ, वो सब चीज़ मुझे एकदम लगता है कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले हुआ है, अभी जस्ट सब कुछ सामने मेरे चल रहा है, और उसके 5 साल हो चुके हैं। तो वही कहा जाता है कि खुशी का जो टाइम होता है ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी बीतता है, एंड जो दुःख का टाइम होता है, वो कम टाइम के लिए भी होता है, तो वो जल्दी से बीतता ही नहीं है। मतलब समय तो एक जैसा ही चलता है, लेकिन वो हमारे महसूस करने पे होता है कि जो खुशी का टाइम हम महसूस करते हैं, तो वो हमें पता नहीं चलता है। हम महसूस करते रहते हैं और कब वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो दुःख का पीरियड होता है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब हमें इफ़ेक्ट करता है कि थोड़ा टाइम के लिए भी होता है, तो हम उसको झेल नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि कितना लंबा टाइम से हम वो चीज़ झेल रहे हैं। यहाँ पे ना वासु के केक पे ना ऊपर चॉकलेट से 5 लिखा हुआ था, जिसको अभी तक सही से केक कटा भी नहीं था, और वासु पहले ही लेके खा गया, क्योंकि इसको ना ये रहता है कि कहीं इसमें से किसी और को ना मिल जाए, इसलिए इसने पहले ही निकाला और खा लिया। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इतना हँसी लग रहा था ना हमें कि इसको ना तो गिफ्ट से मतलब था ना कुछ से, बस इसका जब से केक आया था ना, इसका पूरा फोकस ना उस केक के ऊपर जो 5 लिखा हुआ था उसी पे था, कि कब मतलब केक आए और मैं सबसे पहले उस 5 को खा जाऊँ। तो मैं बोल भी रही थी कि अब इसको 5 से कोई मतलब नहीं है। अब ये समझ रहा है कि 5 मेरा 5 ईयर कंप्लीट हो गया, मैं 6 में चला गया हूँ, तो अब इस 5 को मैं जल्दी से खा जाता हूँ। चला दे। हाँ। ठीक है, मौसी। दो ना लेके दो ना, हो गया? हो गया, बंद कर दें? हैं? अरे खुद की कितना अच्छा कर रही है। इधर घूम के करेगा तो लोग देखेगा कैसे, उधर घूम के करो। करो करो करो, अब भूल गया। बहुत अच्छा कर रहा है। खोल दो उसको, खोल दो, टोपी को निकाल दीजिए। अरे उसका टोपी। और यहाँ पे वासु खुद के बर्थडे में खुद से ही अपना डांस कर रहा है, क्योंकि किसी और को तो डांस करना आता है नहीं कि इसके बर्थडे में कोई डांस करेगा। तो यहाँ पे बस खुद से अपने डांस करने में लगा हुआ है। और सब कुछ होने के बाद यहाँ पे अब बारी है जो भी गेस्ट हैं उनको खाना खिलाने का। तो हम लोग लग चुके हैं, मैं और मेरी बहन, पूड़ियाँ तलने में, क्योंकि बाकी चीज़ तो मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन पूड़ियाँ गरम ही तलेंगे। थोड़ा खा लो, थोड़ा चावल, थोड़ा सा मटर के एकदम गुड़िया जैसी लगती है, कहीं गिर के माथा फोड़ ली हुई है। हाँ ये
आपने यहाँ पे फुचकी को देखा, फुचकी का क्यूटनेस ना एकदम अनदर लेवल का है, मतलब इतनी क्यूट लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा मन करता है ना कि मैं उसको ना अपने पास रख लूँ, लेकिन फिर अगर मैं उसको अपने पास रख लूँगी तो उसकी मम्मी कैसे रहेगी। तो मेरे घर के पास में ही है, तो हमेशा तो वो आती ही रहती है, लेकिन सच में मतलब वो मुझे इतनी क्यूट लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब सब कोई खा के जा चुके हैं, सारे गेस्ट जा चुके हैं, तो हमारे लिए खाना थोड़ा कम पड़ गया था, तो अभी बस आटा लगा रहे हैं क्योंकि पूड़ी थोड़ी कम हो गई थी। तो बस अभी अपने लिए खाना बनाएंगे, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई बहन बचे हुए हैं, और बाकी बच्चे वगैरह सब खा चुके हैं। मेरे माँ पापा जी सब कोई खाना खा चुका था। मेरा पब के तारों का आंखों का तारा राज दुलारा देखते देखते मेरा बांसुरी लल्ला आज पूरा 5 साल का हो गया। जी हाँ सर। यहाँ पे जब हम लोग खा रहे थे तो अंश का थोड़ा सा भूख उसको और लगा हुआ था, मतलब उसका पेट ठीक से नहीं भरा हुआ था, तो फिर मैंने अपने खाना में से उसको खिला दिया। और यहाँ पे मेरा भाई बैठा हुआ था तो उसने खुद से वीडियो शूट कर दिया, लेकिन ऐसे अगर आपका कोई और वीडियो शूट कर रहा होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद से शूट कर देता है, तो अच्छा लगता है ब्लॉग आप दिखाते हैं तो। लेकिन खुद से जब आप सारा चीज़ शूट करते हैं तो जानबूझ के कोई चीज़ शूट करना ना मुझे खास करके बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं शूट नहीं करती हूँ अपने फैमिली ब्लॉग में। आपको कैसा लगा आपका बर्थडे? अच्छा लगा? अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है? आपको सब चीज़ अच्छा लगा है? क्या क्या अच्छा लगा है? केक अच्छा था? खाना? आपका ड्रेस? आपका गिफ्ट? सब अच्छा था? तो आप सबको थैंक यू बोले हैं जो सब मिलके आपके लिए इतना अच्छा आपका बर्थडे किया है। किसको किसको आप थैंक यू बोले हो? नहीं पता। जा, आप थैंक यू बोले हो तो आपको पता नहीं आप किसको थैंक यू बोले हो? देखो ना, किसको किसको थैंक यू बोले हो आप? मम्मा को, डैडी को, मौसी को, मामा जी को, दादाजी को, दादी को और भैया को, सबको। और इसमें भी थैंक यू बोल दो। थैंक यू। यूट्यूब फैमिली। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो यूट्यूब पे आपको विश किए हैं उन सबको थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, लव यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। एंड हाँ, आप लोगों ने बहुत विश किया वासु को जब मैंने कल पोस्ट डाला था, और मैंने अभी तक किसी को रिप्लाई नहीं किया है। जल्दी से मैं टाइम निकाल के आप सभी को रिप्लाई करूँगी। इस वीडियो पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा।